मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 5 से लेकर 11 जनवरी 2026 का यानी ये नए वर्ष का दूसरा सप्ताह कैसा रहेगा, इस वीडियो में विस्तार के साथ बताने जा रहा हूं। भाई पूरा वीडियो सुनना, बड़ा गजब का है। 2025 में कष्ट काटा हो, चाहे 2026 में आगे जाकर के दिक्कत आने वाली हो, लेकिन यह सप्ताह रहने वाला है बड़ा गजब का, शानदार, पॉजिटिव। कैसे कैसे अच्छे फल मिलेंगे विस्तार के साथ मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन दो बातें हैं जो आपसे मैं कहना चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से। पहली बात तो कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ऐसे बहुत सारे वार्षिक राशिफल आपने देखे होंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको, आप एक बार हमारे चैनल का वार्षिक राशिफल अगर आपने नहीं देखा है ना, जरूर देखना। बड़ा ही गजब का है। 365 दिन के 365 दिन का आपको उसमें फल कथन बताया मैंने। इसके अलावा सूर्य से लेकर के केतु तक प्रत्येक ग्रह का सूक्ष्म जो है वो प्रेडिक्शन भी आपको वहां पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वो हमारा एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में 2026 के वार्षिक राशिफल में है, वहां जाकर के देख सकते हो। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूं, हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है डिविनेशन टॉक्स के नाम से। और बड़ा गजब का चैनल है, क्योंकि डिविनेशन मतलब DIVINATION, डिविनेशन टॉक्स में हम बात करते हैं फल कथन या भविष्य कथन की विधाओं पर। इसके अलग अलग जानकारों को बुलाते हैं और विस्तार के साथ बात करते हैं। बड़ा गजब का चैनल है ये, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, फल कथन सीखना चाहते हो, प्रेडिक्शन जैसे न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, रमल है, आत्माओं के आह्वान से भविष्य ज्ञान है, किसी में कोई देवी आ रही है, कोई कहता है साहब मेरे में हनुमान जी आते हैं तो उसमें क्या सच्चाई है, ऐसी तमाम बातों की जानकारी हम इस चैनल पर आपको देंगे। तो अब जानते हैं सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई कौन सा दिन आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। तो इस सप्ताह में 11 जनवरी को सुबह 4:53 से, यानी कि संडे का पूरा दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 4:53 इंडियन टाइम है, अपने कंट्री के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेना भाई। आप हमारे जो NRI भाई है ना, ये चैनल के अलावा कोई आपका इतना ध्यान नहीं रखता है, तो भाई प्रत्येक सप्ताह आके हमारा वीडियो देखो, यही आपको रियल जानकारी मिल रही है जो आपके जीवन को पॉजिटिवली परिवर्तित कर सकती है। आगे जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों में फल कैसा मिलेगा, करियर में जो चाहोगे मिलेगा। कितनी पॉजिटिव बातें क्यों है, क्योंकि भाई आपका जो मंगल है बड़ा ही गजब स्थिति में, भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए जो है वो हेल्थ का कैसा मामला है। तो 7.5 की दिक्कत तो है ही है, इसके लिए ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करो, हनुमान जी की पूजा करो, ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करो और राहु का उपाय करो। ये तो दिखती बात है, कॉमन सी बात है कि दोनों ग्रह नेगेटिव है, लेकिन इसके अतिरिक्त ग्रह बहुत अच्छे हैं। आर्थिक मामला बड़ा गजब का दिखता है, धन के विशेष लाभ हैं। जो प्रयास आप कर रहे हो इन्हीं प्रयासों में से आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह ऐसा योग बनता है, हनुमान जी का पूजा करोगे तो और ज्यादा बेस्ट आपको फल मिलेंगे। पारिवारिक सुख आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, परिवार जो परिजन है उनसे बेहतर सामंजस्यता दिखती है और आपके लिए बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ स्थिति कही जा सकती है। तो वही विद्यार्थियों के लिए जो समय है वो भी ठीक है, अच्छा है। सोम से लेकर शनिवार तक बहुत ही बढ़िया उत्तम फलों की प्राप्ति आपको हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैवाहिक सुख की बात कर ले भाई, तो वैवाहिक सुख के मामले में पॉजिटिविटी दिखती है। इन दिनों कोई विवाह की चर्चा होती है तो उसमें आपका अच्छा जो है समय रहेगा। हालांकि अभी मांगलिक मुहूर्त तो है नहीं, शुक्र स्थल मास है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी कोई चर्चा होती है तो उसको आगे बढ़ाओ, पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी। व्यापार अच्छा रहेगा, व्यापारियों को लाभ दिखता है। निवेश करना चाहते हो तो समय बेस्ट कहा जा सकता है। नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा है। आपको नौकरी से संबंधित कोई भी बात करनी है, नौकरी नहीं है उसके लिए प्रयास कर रहे हो, अपने अधिकारियों से रिलेशन सुधारना है, सहकर्मियों से बात करनी है, यानी करियर के मामले में आपका सबसे बेस्ट और अच्छा समय कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ओम ब्रिम बृहस्पति नमः मंत्र का जप आप जरूर कर लेना, तो समय आपका और अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से आप करो। तो ये मैंने आपको क्या बताया, कॉमन राशिफल। अब इस राशिफल को व्यक्तिगत कैसे बनाते हैं उसका तरीका जाने। उसका पहला तरीका क्या है भाई, कि दुनिया में करोड़ों मीन राशि वाले लोग हैं, सबका भविष्य एक जैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि पहला नक्षत्र अलग अलग है। अगर आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो भाई दिक्कत है, पूर्वा भाद्रपद में शनि का ट्रांजिट है और शनि आपके लिए बिल्कुल भी इस समय अच्छा नहीं है। आपको देता है क्या, 7.5। और पुनर्वसु में से आपका जो कर्म नक्षत्र है उसमें से गुरु आपको वेद कर रहा है। तो शनि ने जो जख्म दिए हैं, गुरु उन पर मरहम तो लगा रहा है, लेकिन फिर भी पूर्वा भाद्रपद वालों आपके लिए टाइम इतना बेहतर नहीं कह सकते। शनि का प्रकोप आपके ऊपर ज्यादा दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं विशाखा में कोई भी ग्रह का ट्रांजिट नहीं। उत्तरा भाद्रपद वालों की बात,
तो भाई देखो, उत्तरा भाद्रपद में कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। पुष्य नक्षत्र हम चेक करते हैं तो उसमें भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, और अनुराधा में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। तो आपके लिए रूटीन है, जैसा समय चल रहा है वैसा चलेगा। अब रेवती वालों की बात करें तो रेवती नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। अश्लेषा आपका कर्म नक्षत्र है, उसमें भी कोई ग्रह नहीं, और ज्येष्ठा नक्षत्र आपका जो है भाग्य नक्षत्र है, उसमें भी कोई ग्रह नहीं। तो आपके लिए भी जो फल मैंने यहाँ बताया है वही फल मिलने वाला है। पूर्वा भाद्रपद वालों को थोड़ा जरूर सावधान सतर्क रहना है। अब आगे चलते हैं, लग्न के आधार पर अपने राशि फल को समझो। राशि तो आपकी मीन है, लेकिन आपका लग्न क्या है? यदि आपका लग्न मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन है, यानी कि ये तीन और ये तीन राशि, तो आपका टाइम ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाला है। क्यों है? क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इन लग्न वालों को ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं। लेकिन वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके लिए टाइम अच्छा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, खुश रहो आप। बात करते हैं फिर भिन्न अष्टक वर्ग की। ये क्या चीज है भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रह आपका जब यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव ट्रांजिट करता है तो वो भिन्नाष्टक वर्ग जो होता है, अष्टक वर्ग में जाना, प्रत्येक ग्रह का अलग अलग भिन्नाष्टक होता है, वहां जाकर चेक करना कि वो उस राशि के भिन्नाष्टक में जो है कितनी रेखाओं पर बैठा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जो है शनि 7.5 बना रहा है मीन राशि से। अब आप शनि के भिन्नाष्टक में जाओ और शनि के आगे 1 से लेके 12 नंबर लिखे होंगे, उसमें 12 नंबर के नीचे जाकर के देखो, 12 में शनि चल रहा ना, इसलिए कि वहां शनि कितनी रेखाओं पर है। यदि शनि वहां पर बैठा हुआ है 0 या 1 या 2 पे, तो ये 7.5 में ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। लेकिन 5, 6, 7 या 8 रेखाओं पर होंगे ना भाई, तो ये जीवन आपका दुभर कर देंगे। ऐसे प्रत्येक ग्रह का जो है आप भिन्नाष्टक चेक कर सकते हो, तो इससे आपको कॉमन राशिफल पता लगेगा। फिर व्यक्तिगत बनाने के जो तरीके बताए हैं, इसको शामिल कर लोगे तो इससे आपको बहुत ही शानदार और सूक्ष्म जानकारी पता लग जाएगी। तो जानकारी अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक भी करना, हाइप भी करना, और हमारा ये जो चैनल है ना डिविनेशन टॉक्स, ये सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं करा है तो वीडियो के खत्म होते ही सबसे पहला काम आपको वही करना है। नमस्कार।